नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक प्रोग्रेसिव फार्मर जुड़े हैं जिनका नाम है लखन यादव और ये प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। तो आज की चर्चा में हम यादव जी से जानेंगे लखन यादव जी फिलहाल किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं और कितने रकबे में खेती करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जिन प्राकृतिक उत्पादों को उगा रहे हैं वो उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो लखन यादव जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हाँ अपना परिचय दें। जी। मेरा नाम लखन यादव है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मेरा जो फार्म है, खेती है, वो पुनासा में है और विकन गांव के अंदर है, निमाड़ क्षेत्र में क्या। तो और इसके लखन साथ यादव साथ हम बिजनेस भी करते हैं बहुत सारे। तो लखन यादव जी, फिलहाल आप किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं? जी, फिलहाल हम लोग जो है मेजरली तो बाम्बू के अंदर हमने फार्मिंग किया हुआ है, एग्रो फॉरेस्ट्री किया हुआ है बाम्बू और यूकेलिप्टस के अंदर। और इसी के साथ साथ हम पिछले 4-5 सालों से काफी रिसर्च कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जहर मुक्त फसलें उगा सकें। और जो हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को स्वास्थ्य बिगड़ रहा है जहरीली चीजें खा खा करके, रासायनिक चीजें खा खा करके, तो उनके ऊपर हमने काफी शोध किया और उसके बाद में हमको उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली। हमने कई सारे कृषि गुरु जो है, जैसे कि हमारे टीसीबीटी के श्री ताराचंद बेलजी सर, कृषि अपने वीके सचान जी, कृषि संस्कृति वाले, इनके अलावा जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी है और अपने गोपाल सुतारिया जी है, ऐसे कई सारे कृषि गुरु है और हमारे सुभाष पालेकर जी हैं। तो इन सब लोगों से भी काफी सारे मैंने इनके वीडियोस देखे, इनसे मिला, इनके काफी सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए और उनके सहायता से, उन सारे गुरुओं की सहायता से हमने जहर मुक्त खेती के अंदर अच्छी सफलता हासिल करी। सभी कृषि गुरुओं की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और छोटी मोटी तो कुछ कुछ कमियां भी है, तो हमने कमियों को नजरअंदाज किया और सभी कृषि गुरुओं की विशेषताओं को अपने साथ में जोड़ते चले गए और उससे अपना भी एक प्रैक्टिकल करके देखा कि किस तरीके से हम जहर मुक्त अनाज उगा सकें सब सफलतापूर्वक। तो भगवान की दया से और सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज हम उसके अंदर काफी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और पूरा क्वालिटी प्रोडक्ट ले पा रहे हैं। जनरली ये मार्केट के अंदर भ्रांतियां होती है कि जो ऑर्गेनिक होता है या नेचुरल होता है या प्राकृतिक होता है, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है, उसका लुक अच्छा नहीं होता है, उसमें चमक अच्छी नहीं होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो उगा रहे हैं बिल्कुल चमकदार प्रोड्यूस निकाल पा रहे हैं और साथ ही साथ जो रासायनिक वाले फार्मर्स है उनसे ज्यादा उत्पादन ले पा रहे हैं और लागत हमारी दिन पे दिन, साल पर साल जो है घटती चली जा रही है इसकी वजह से। क्योंकि हम पूरी हमारी जो देसी गाय माता है, उन देसी गाय माताओं को उसके गोबर, गोमूत्र और इसके अलावा जो हमारे सचान सर ने जो हमको सिखाया जंगलों की मिट्टी ला करके जीवामृत बनाना, तो वो, इसके अलावा जो गोपाल सुतारिया जी ने जो कल्चर्स दिए, हमारे ताराचंद बेलजी सर ने जो कल्चर्स दिए, जो प्रोडक्ट्स दिए, उन प्रोडक्ट्स से हमने प्रोपोगेट करके अपने यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स डेवलप किए और इन सब चीजों के सहायता से हम फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ जब जो छोटी मोटी जो बीमारी वगैरह आते हैं, पेस्ट आते हैं, तो उसके लिए हम जंगलों की जो 8-10 तरह की कड़वी पत्तियां ला करके और उनके अर्क निकाल करके गोबर और गोमूत्र के माध्यम से उनको हम इनके ऊपर जो स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फसलों के जो पत्ते हैं वो कड़वे हो जाते हैं और उसकी वजह से कीट जो है उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने उसके अंदर सफलता हासिल करी और जब ये सफलता हासिल कर ली और हमने प्रोड्यूस उगाना चालू कर दिया, और जब उसमें अच्छे न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर के गए, मंडी में लेकर के गए, तो आप भी जानते हैं अच्छे से कि मंडी में क्या हाल होता है आपका। तो मंडी के अंदर जो है उनका कोई पूछ परख नहीं हुआ, अच्छा रेट नहीं मिला। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि यार यहाँ मंडी में तो एक तो ये क्या पूरा रासायनिक प्रोडक्ट के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो हमने इतना जहर मुक्त उगाया इतनी मेहनत से, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा और ना हमको रेट मिल रहा है। तो फिर हमने इसका निर्णय लिया कि यार अपन खुद प्रोसेसिंग करते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके अच्छे से पैकेजिंग करके, और हमारे जो हिंदुस्तान के जो चाहने वाले का भाई बहन है, जो कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग है, जो कि अवेयर है और अफोर्ड कर सकते हैं और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं, अपने परिवार को अच्छा खिलाना चाहते हैं, तो उन सारे भाई बहनों को हम होम डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से, ऐसे समृद्ध हमने अपना एक ब्रांड बनाया और ऐसे समृद्ध के माध्यम से उन सारे किसान लोगों को हम अपने न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हमने जो इसकी फिर प्रोसेसिंग का भी समझा कि यार अगर इनको हमने मार्केट की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही है उनके अंदर अगर इनको प्रोसेस कराया, तो कहीं ना कहीं इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आज हम खपली गेहूँ उगाते हैं,
खपली गेहूं जो होता है बहुत हाई न्यूट्रिशन रिच फूड होता है, गेहूं होता है। उसको जब हम किसी नॉर्मल चक्की के अंदर डाल देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी गर्माहट की वजह से खत्म हो जाती है। तो इस वजह से हमने अपने कुछ ट्रेडिशनल प्रोसेसेस फॉलो करी, जैसे कच्ची घानी हो गया, कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, अपना लो आरपीएम की चक्कियां हो गई, और मसाला वगैरह कूटने के लिए जो ओखली टाइप की जो पुराने जमाने में दादी नानी करती थी, उस टाइप की मशीन हमने डेवलप करवाई और वो लेकर के आए। और उन सारी मशीनों के माध्यम से हम अपने फूड को प्रोसेस करते हैं और हमारे फूड की जो जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बरकरार रखते हैं, ताकि हमारे सभी हिंदुस्तान के भाई बहनों को जो वो पे कर रहे हैं उसके बदले में उनको प्रॉपर प्रोडक्ट मिल सके। तो हम अभी जहर मुक्त फसलों के साथ में कर रहे हैं विवेक। सर अभी आप लगभग कितने रकबे में खेती बाड़ी कर रहे हैं? हम लगभग अभी हमारी स्वयं की तो लगभग 400 एकड़ जमीन है, जिसके अंदर हमने एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रखा और ये जहर मुक्त फसलें भी ले रहे हैं। साथ ही साथ हमने क्या करा है कि कुछ किसानों को साथ में जोड़ करके, जो कि प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, हमारे साथ जुड़ करके, तो उन किसानों को हमने एक एफपीओ बनाया और उस एफपीओ के साथ में जोड़ करके, और काफी सारे किसानों को हम प्राकृतिक खेती सिखा भी रहे हैं हमारे गुरुओं से सीख करके। और जो हमारे गुरुजी उनके जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं जो कि प्राकृतिक अनाज और फसलें उगा रहे हैं, लेकिन उनको बेचने का समस्या आती है। तो उन लोगों से भी हम उनके खेतों पे जाकर के विजिट करते हैं और उनसे भी हम काफी सारा प्रोडक्ट अच्छे रेट पर परचेस करते हैं और फिर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेस करके और ऐसे समृद्ध के माध्यम से उसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी खुद की 400 एकड़ जमीन है, साथ ही साथ तो फिर अब वो एफपीओ के अंदर काफी हजारों एकड़ जमीन हो चुकी है, जिसके माध्यम से हम सब लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि जैसे टीएसपीटी फार्मूला है तारचंद बेलरी जी का, वो और कई और जी अन्य जो कृषि गुरु हैं उनके तरीकों को अपनाकर फिलहाल आप 100% आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हाँ जी, 100% आप हमारा सिद्धांत है कि हमको बाजार से 1 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है और ना हमको हमारे किसानों को कोई 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बेचना है। हम किसानों को भी पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज कल्चर देते हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया उन्होंने भी हमको फ्री ऑफ चार्ज दिया, हम भी लोग किसानों को फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है किसानों को हेल्प भी करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। इसके साथ में कुछ गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आत्मा डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके की बहुत कुछ गवर्नमेंट की संस्थाएं भी जो कि हमारे फार्म पर अपने लोगों को लेकर के आती है, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने अपने जीवन का उद्देश्य भी यही बना रखा है कि कैसे भी करके पूरे हिंदुस्तान के भाइयों का स्वास्थ्य में सुधार किया जाए और किसानों को समृद्ध बनाया जाए और धरती माता को समृद्ध बनाया जाए और गौ माता की रक्षा की जाए, क्योंकि गौ माता ही है जो कि प्राकृतिक खेती के अंदर हमारा सहयोग कर सकती है या हमको प्राकृतिक खेती के माध्यम से उभार सकती है। तो अभी जो आपका ब्रांड है एसएस, क्या इसको आप राष्ट्रीय लेवल पे भी इसको उत्पाद बेचते हैं या फिर अभी राज्य स्तर पे ही बेचते हैं? नहीं, अभी हमने इसकी शुरुआत इंदौर से करी है विवेक जी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जब इंदौर के अंदर हम इसका प्रॉपर चैनल सेट कर देंगे, नेटवर्क सेट कर देंगे, फिर धीरे धीरे अन्य शहरों के अंदर भी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंदौर से ही हमने शुरुआत करी है, क्योंकि इसी साल हमने इसको स्टार्ट किया है। सर अभी जैसे कि आपने जैसे गेहूं बताया, तो क्या सब्जियों की भी आप खेती करते हैं? हाँ, सब्जियों की भी करते हैं ना। जैसे हम लोग इसके अंदर जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें सभी तरह की सीरियल क्रॉप्स है, इसके अलावा स्पाइसेस है, जैसे हल्दी है, अदरक है। इसके अलावा हम कुछ ऑर्चर्ड फार्मिंग भी करते हैं, जिसमें नींबू भी हो गया, सीताफल भी हो गया, जाम भी हो गया, स्ट्रॉबेरी भी हो गई, इस तरीके की सारे ऑर्चर्ड फार्मिंग भी करते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी उगाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है दालें भी सारी उगा रहे हैं। तो जो एक घर के अंदर खाने के लिए व्यक्ति को जरूरत लगती है, उनमें मैक्सिमम क्रॉप्स हम ले रहे हैं और हमारा एफपीओ जो है उसमें भी कई सारे किसान भाई दूसरी क्रॉप्स भी लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं हमारे ऐसे समृद्ध के अंदर। तो कृषि रण जो दर्शक हैं उनको आप अपने अनुभव के आधार पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो मतलब प्राकृतिक खेती करना तो चाहते हैं लेकिन इस डर से खेती नहीं कर पा रहे हैं कि उत्पादकता प्रभावित होगी? देखिए, कृषि जागरण के जो दर्शक है उसके अंदर दोनों तरह के दर्शक हैं। एक तो किसान दर्शक भी हैं और दूसरे जो किसानी से नहीं जुड़े हैं, अर्बन एरिया के लोग, वो भी हैं। तो मैं दोनों को ही ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हमको हमारे हिंदुस्तान को वापस से विश्व गुरु बनाना है
अगर हमको अपने हिंदुस्तान को वापस से पुरोहित राष्ट्र बनाना है तो हमें कहीं न कहीं प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, गाय माता को बचाना पड़ेगा, उनके गोबर और गौमूत्र से खेती करना पड़ेगी, और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारी धरती माता स्वस्थ रह सकती है, और तभी देश का उद्धार हो सकता है, किसानों का उद्धार हो सकता है। केवल यही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से किसान वापस से समृद्ध हो सकता है, हमारी जमीनें वापस से समृद्ध हो सकती है। तो ये जो बाजार में मिथ है कि यार प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती सक्सेस नहीं होती, मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती सक्सेस नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर अगेन वही ट्रैप है किसानों के लिए, जो कि रासायनिक ट्रैप जैसा फंसा था कि यार रासायनिक उत्पाद को खेत में डाला जाए और फिर उससे प्रोड्यूस निकाला जाए। तो ये रासायनिक ट्रैप था। यही ऑर्गेनिक का ट्रैप भी है कि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक उत्पाद डालना पड़ते हैं खेतों के अंदर, और उससे फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ऑर्गेनिक उत्पाद जो आते हैं वो बल्कि रासायनिक उत्पादों से ज्यादा महंगे होते हैं, और उत्पाद उतने मात्रा में डाल नहीं पाते हैं हम लोग जितनी मात्रा में प्रकृति को जरूरत होती है। तो इस वजह से वहाँ पर प्रोड्यूस जो निकलता है वो भी प्रॉपर नहीं निकलता, यील्ड भी प्रॉपर नहीं निकलती। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक खेती को एक तरह से फेल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम करके देखा, हम लोग तो उसमें सफलता नहीं मिल पाई, और ना आज तक मैंने कोई ऑर्गेनिक मॉडल कहीं पर सक्सेसफुली देख पाया। लेकिन प्राकृतिक खेती के जो मॉडल है वो 100% सक्सेसफुल मॉडल है। कई सारे कृषि गुरु है, कई सारे किसान है जो कि हिंदुस्तान के अंदर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अच्छे उत्पाद, अच्छे क्वालिटी के उत्पाद उगा पा रहे हैं। उनमें से एक किसान हम भी है, हमारे एफपीओ के कई सारे किसान हैं जो कि सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों से मेरा यही संदेश देना चाहूंगा कि आप आगे आइए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। आपकी मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन बस मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ कि कभी भी 100% जमीन पर करके और आगे मत आइए। आप अपनी जमीन का 10%, 15%, 20% आपकी कैपेसिटी के अनुसार उतना ही सिलेक्ट कीजिए। पहले उस पर प्राकृतिक खेती करके देखिए, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आप भी कुछ गलतियां करें, जैसे कि हमने गलतियां करी थी। तो अगर आपने ज्यादा बड़ी रिस्क ले ली तो आपका आजीविका चलाने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप शुरुआत के अंदर 10-15%, 20% से शुरुआत कीजिए। 1 साल 2 साल के अंदर जब आप प्राकृतिक खेती करना सीख जाएंगे और उससे अच्छे से उत्पादन लेना चालू कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे करके अपनी पूरी जमीन को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और आपके उत्पाद का जो चाहने वाले लोग हैं वो बहुत बैठे हुए हैं, क्योंकि बाजार के अंदर इंदौर जैसा शहर जो कि 2 टायर सिटीज के अंदर आता है, तो इंदौर जैसे शहर के अंदर भी बहुत डिमांड है प्राकृतिक तरीके से उगाए हुए प्रोडक्ट्स की, जहर मुक्त प्रोडक्ट की। इसके अलावा जो दूसरे शहर है 203, 200, 250 दूसरी सिटियां हैं, बट सभी बड़ी शहरों के अंदर भी काफी डिमांड है। और अब तो धीरे धीरे करके गाँव में भी प्राकृतिक उत्पादों की डिमांड होना चालू हो गई है। क्यों? क्योंकि बीमारियां सब दूर फैल रही है, और इन बीमारियों से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हमारा आहार हमको जहर मुक्त करना पड़ेगा, आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। और आहार को पूरा न्यूट्रिशन रिच होगा तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी, और हमारा देश फिर से वापस से स्वस्थ देश बनेगा। यहाँ पर फिर से महाराणा प्रताप और शिवाजी राव जैसे या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा होंगे, और सब वापस से हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। जी सर। तो सर अभी जो आप लगभग 400 एकड़ में जो खेती करते हैं, और आपके जो एफपीओ जुड़े लोग किसान जो खेती करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत टर्नओवर कितना तक पहुंच जाता है? मेरा टर्नओवर मेरे को पता है कि कहीं भी 3-4 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा टर्नओवर अभी हो रहा है इससे। और अगले साल का जो हमारा टारगेट है कहीं भी 5-7 करोड़ रुपए के आसपास का टारगेट है हमारा फर्स्ट साल, और एफपीओ के माध्यम से तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यादव जी, निसंदेह आज की जो ये चर्चा है वो काफी सारगर्भित हुई है। लखन यादव, हमें बेहद खुशी कि आप किसी यहाँ से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाए, और हम आशा करते हैं आगे भी आप ऐसे किसी यहाँ से जुड़े रहेंगे और जो भी कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। तो सर इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।